नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शांति कुमार कोठारी विद्यालय यानी कि बाल भारती स्कूल से मैं सोनलबेन। तो आज हम श्रेणी 6 में हिंदी में पाठ 5 जय विज्ञान की पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है जय विज्ञान की। तो इस नाम से ही हमें पता चलता है कि इस पाठ में विज्ञान की जय कहा गया है। तो विज्ञान की जय क्यों कहा गया है? तो हमें मालूम है कि विज्ञान के द्वारा ही आज नए नए आविष्कारों, नए नए उपकरणों बने हैं। तो इनके द्वारा हमें बहुत ही खुशी मिलती है। हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो मोबाइल, पेजर, फैक्स और हमारे घर में भी हम देखें तो ट्यूबलाइट, पंखा, वॉशिंग मशीन आदि जो मशीनें बनी है ये विज्ञान की तो देन है। इसके कारण हमारे समय और शक्ति में भी बचत होती है। तो हम देखें तो इस इकाई में जय जवान, जय किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय कहा गया है। विज्ञान की जय कहा गया है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उसका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस उपकरण से सारे विश्व पर प्रभाव पड़ा है। उन प्रभाव के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर सकता है। तो सारा विश्व इस उपकरणों के कारण सुख सुविधाओं का उपयोग करता है, अनुभव करता है। तो इस इकाई में यानी कि इस पाठ में नैतिक फर्ज और मानवता के बारे में भी हमें समझ मिलती है। तो हम देखें कि जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो इस पाठ में जवान की जय कहा गया है, किसान की जय कहा गया है और उनके साथ साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। तो हम जो सुविधाएं भुगत रहे हैं उनका क्रम यानी कि सिलसिला शुरू हो गया है और सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। और जो ये सारे उपकरण है, आविष्कार है, उसके उपयोग से हमारे समय और शक्ति की भी बचत होती है। हम देखें तो हम हमारे घर में जो कपड़े हम हाथ से धोते हैं और हाथ से धोने में जितना वक्त समय लगता है वह मशीन में डालने से बहुत कम समय में हम वह काम भी कर सकते हैं। यानी कि इस उपकरणों से हमारे समय और शक्ति में भी बचत कर सकते हैं। अब विकास का जादू है और यह विकास का जादू आगे बढ़ता ही जा रहा है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की खोज से यह नए नए उपकरण आविष्कार हम आगे बनाते ही जाएंगे और नई नई खोज के कारण विज्ञान की जय तो होती ही रहेगी। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर, फैक्स, मुस्कुराते। हमें मालूम है कि इस आविष्कार के कारण मोबाइल की बात करिए तो मोबाइल से हम कभी भी घर बैठे किसी से भी बात करनी हो तो हम वह कर सकते हैं। हम पेजर, फैक्स आदि का भी हम उपयोग करते हैं। पल में जयपुर, पल में मथुरा मानो आज पहुंच जाते हैं। तो हम देखिए कि सड़क पर हम देखते हैं तो कितने सारे साधन अभी विज्ञान के कारण हमें मिले हैं। तो जिसके कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी बहुत समय वक्त नहीं लगता। कि जयपुर, मथुरा जाने के लिए भी आज देखें तो हमारे पास हवाई जहाज़ की भी सुविधा है। तो इसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत समय भी नहीं लगता। जैसे कि पल भर में एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ पर चल, डगर वही आसान की। और इस पथ पर, इस रास्ते पर चलने में हमें खुशी भी मिलती है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई है, इंटरनेट की परछाई। अब कहा गया है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई। कंप्यूटर, हम कहते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर में देखो तो हम कोई भी गिनती है वो पल भर में और बहुत ही जल्दी कोई भी भूल के बिना हम आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट की परछाई, और हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट तो जानकारी का भंडार है। कोई भी जानकारी, कोई भी बात हमें मालूम नहीं होती है तो इंटरनेट के द्वारा हम वह मालूम कर सकते हैं। और इंटरनेट तो जानकारी का भंडार तो है ही, लेकिन हमारे मनोरंजन के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। तो हर एक लोगों के होठों पर गंगा यमुना की तरह खुशियाँ भी लहरा रही है। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। यानी कि नई सदी के जो बच्चे हैं वह इसका उपयोग कर सकते हैं। जो
से पहले जो यह सारी सुविधाएं नहीं थी तो वह बच्चे भी इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आज के ज़माने में यह बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। अब अगर इस विज्ञान के ज़माने में हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम यश नहीं पा सकेंगे। अगर हमें यश पाना है तो विज्ञान के इस ज़माने में हमें उसके साथ चलना ही पड़ेगा। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। तो यह प्रयास हम करते ही रहेंगे और अपने अच्छे से प्रयासों से इस पृथ्वी पर वसुधा पर हम स्वर्ण यानी कि सोने जैसा सवेरा हम लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो फिर से हमें मानवता के गान की शुरुआत भी हमें करनी है। तो इस पाठ के द्वारा हमें विज्ञान के नए नए उपकरणों के बारे में हमें मालूम पड़ा और इससे हमारे समय और शक्ति की भी बचत होती है। और हम आगे देखें तो कुछ शब्दार्थ है कि सिलसिला। तो सिलसिला का अर्थ है क्रम और परंपरा, विलासिता, सुख भोग और मजा, सुख भोग और मजा। उपकरण यानी कि साधन, अनुसंधान तो खोज, अधर खोज, खुशहाली तो आनंद और खुशी, दुनी तो दोगुनी यानी कि ज्यादा, शान तो शोभा प्रतिष्ठा, यशगान तो प्रशंसा प्रशंसा का गान, वसुधा पृथ्वी, निज अपना। उसके बाद हम मुहावरे देखेंगे। तो मुहावरे में है स्वर्ण सवेरा लाना, इसका अर्थ होता है सुख सुविधा का निर्माण करना। गंगा यमुना नहलाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना यानी बहुत खुश होना। और दूसरा भी अर्थ है खुशहाल होना। और इसमें अभ्यास में हम देखेंगे तो यदि मोबाइल की प्रश्न 2 में हम देखेंगे कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो हम जानते हैं कि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो जो अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो हम और हमारे घर पर बैठे ही जो मोबाइल द्वारा कोई बात करनी होती है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल नहीं होता तो हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हमें इसके लिए पब्लिक टेलीफोन में यानी कि बाहर जाकर वहाँ पब्लिक टेलीफोन में बात करनी पड़ती। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो अगर हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमारी जो यह प्रगति होती है वह वहीं रुक जाती और आगे बढ़ती नहीं। प्रश्न 3 में हम देखें कि समान प्रास वाले शब्द हमें बनाने हैं। तो हम यहाँ देखें अभ्यास में प्रश्न 3 में है समान प्रास वाले शब्द। तो समान प्रास वाले शब्द यानी कि जो हम बोलते हैं उसके जैसे ही दूसरे शब्द बन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखावट। तो लिखावट तो उसका समान प्रास वाला शब्द देखिए तो लिखावट, सजावट ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नौकरानी तो उसका अर्थ देवरानी, सेठानी, जेठानी ऐसा हम समान प्रास वाला शब्द हम बना सकते हैं। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। उसके बाद नायिका तो उसका समान प्रास वाला शब्द है गायिका, सेविका, लेखिका। आगे चुनाव तो चुनाव में चढ़ाव, पड़ाव, तनाव यानी कि हम इस शब्द में देखें तो जो पहला शब्द है कि नौकरानी और नौकरानी का प्रास वाला शब्द हमें बनाना है। तो दूसरे जो भी हम शब्द बनाते हैं उसके पीछे यहाँ पर नी लगा होता है तो सभी शब्द में नी आएगा यानी कि यह प्रास समान है। स्वाध्याय में हम देखें तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी गिनती आसानी से कर सकते हैं। और इंटरनेट के बारे में तो देखो तो स्विच दबाते ही हमारे बैंक का सारा रिकॉर्ड भी आ सकता है और इंटरनेट के द्वारा हम मनोरंजन भी कर सकते हैं आदि। दूसरा प्रश्न देखें कि समय और शक्ति की बचत कैसे होती है।
तो नए नए इस विज्ञान के उपकरणों का उपयोग करके हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो हमें मालूम है कि मोबाइल फ़ोन। तो आज मोबाइल फ़ोन हम घर बैठे भी किसी को संदेशा भेजना हो, किसी के साथ बात करनी हो, तो हम घर बैठकर भी मोबाइल द्वारा और किसी भी वक्त हम बात कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन, पेजर, फैक्स आदि उपकरण है जिसके माध्यम से हम संदेश व्यवहार कर सकते हैं। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम अच्छे कार्य करके और विज्ञान के अच्छे उपकरणों का उपयोग करके धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। आगे प्रश्न 2 में देखें। तो स्वाध्याय में प्रश्न 2 में हम देखेंगे पंक्तियों का भावार्थ। तो पहली पंक्ति है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराए, बच्चे नई सदी के बोले, दुनिया की शान की जय जयकार। तो उसका भावार्थ है, कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, इसके उपभोग से सबके होठों पर ऐसे मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही है। इस नए सदी के बच्चे दूने घरों से बातें कर रहे थे। दूसरी पंक्ति का भावार्थ है, पंक्ति है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के दान की जय जयकार। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे, हम अपने प्रयत्न से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। इसके बाद प्रश्न 3 में हम देखेंगे, स्वाध्याय में प्रश्न 3 में हम देखेंगे कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि उपकरण, तो विज्ञान के कारण बहुत सारे उपकरण बाहर पड़े हैं। दूसरा है मोबाइल, तो मोबाइल के ज़रिए हम कभी भी बात कर सकते हैं, हमारे घर में नया मोबाइल हम लाए हैं, ऐसा कोई भी वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से हम कोई भी गिनती आसानी से कर सकते हैं, ऐसा वाक्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। क्रांति, तो विज्ञान के कारण जो आविष्कार है उससे हमारे देश में क्रांति छा गई है। दूसरा है खुशहाली, तो हमारे घर में नई गाड़ी आने से हमारे घर में खुशहाली छा गई है। ऐसे कोई भी वाक्य प्रयोग, इनके अलावा भी आप अपने तरीके से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, नए नए वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रश्न 4 में चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखने के हैं। तो इसमें कॉपी में कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपको पुस्तक भी अपने पास रखनी है। और पहला चित्र देखें तो पहले चित्र में बालक क्या कर रहा है? तो पहले चित्र में बालक पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में मोर नाच रहा है, तीसरे चित्र में देखें तो एक लड़की है जो दौड़ रही है। आगे चौथे चित्र में देखें तो बालक पानी पी रहा है, पांचवें चित्र में देखें तो बालक स्नान कर रहा है। आगे छठे चित्र में तो बालक कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है। कूड़ादान यानी कि कचरा डालने का डिब्बा, उसे हम कूड़ादान कहेंगे। सातवें चित्र में देखें तो बालक क्रिकेट खेल रहा है। आगे आठवें चित्र में देखें तो धोबी कपड़ा धो रहा है। नौवें चित्र में देखें तो एक बालक, बीमार बालक को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है। 10वें चित्र में देखें तो बालक सो रहा है। आगे उसके बाद सब्जी वाला सब्जी बेचने जा रहा है। उसके बाद बालक
पौधों को पानी पिला रहा है। इस तरह सारे चित्र में कौन क्या कर रहा है ये आपको लिखना है। आपने देखा कि बोर्ड में जो लिखा है वह सारा आपको अपनी कॉपी में लिखना है।